देखिए वाराणसी में बाढ़ की स्थिति इस समय क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और आगे यह भी बताएंगे कि क्या गंगा आरती हो रही है या नहीं हो रही है, और कौन कौन लोग वाराणसी में इस समय आ सकते हैं, क्या स्थिति है। पूरा डिटेल के लिए संपूर्ण वीडियो जरूर देखिए। महादेव दोस्तों, आज है 10 अगस्त और सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा की स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। सामने आप हनुमान जी का मंदिर देख रहे हैं, पानी वहां से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, जबकि कुछ दिनों पहले ये पानी भरा हुआ था। इस वाले स्थान पे जहाँ पर हम खड़े हैं पूरी तरह से पानी भर गया था, और सामने ये वाला जो पुल है ये पूरी तरह से डूब गया था। तो इतना खाली हो गया है, कम से कम 5 से 6 फीट पानी नीचे उतर गया है। ऐसे में जिनको वाराणसी आना है या प्लान कर रहे हैं या उनका टिकट है या आने वाले दिनों में आना है, तो उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। और इस समय बोट राइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि नाव चल रही है कि नहीं चल रही है, घाट वॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके साथ साथ वाराणसी में बाढ़ का कड़वा सच भी आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में पहली बार हम बताने जा रहे हैं कि वाराणसी में बाढ़ का कड़वा सच क्या है, क्यों हर साल वाराणसी में बाढ़ आती ही आती है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बाढ़ जरूर आती है। ये 75 फीट वाला नमो हाथ दिख रहा है आपको, जो 25-25 फीट वाले हैं वो भी अब दिखने लगे हैं। उसको भी मैं इस राजघाट पुल के ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि अभी भी नमो घाट पर जाने के लिए मना किया गया है, यानी कि नमो घाट अभी भी बैन है। ये धारा आप देख सकते हैं, धारा देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना तेज़ी से आ रहा है। हालांकि पहले से बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो गई है। पहले अगर मान लेते हैं कि 100% स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो अब सिर्फ 40% ही स्पीड बची हुई है। और स्पीड से यह तय करते हैं कि गंगा का जलस्तर बढ़ेगा या घटेगा। जब गंगा की स्पीड स्लो हो रही है, इसका मतलब कि पानी अब नहीं बढ़ेगा। ऐसे में हम बता रहे हैं कि वाराणसी में हमेशा बाढ़ का नाम क्यों आता है। ये नमो घाट जो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल गंगा जी के किनारे बनाया गया है, बिल्कुल गंगा जी के किनारे बनाया गया है। तो जब गंगा जी के बिल्कुल किनारे कुछ भी चीज़ें बनाएंगे, तो जब पानी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो डूबेगा ही डूबेगा। इसको बाढ़ का नाम नहीं दे सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कड़वा सच है। आप क्या इसके बारे में फील करते हैं बताइएगा, आगे मैं आपके काम की भी जानकारी बताऊंगा। लेकिन ये देखिए पार्किंग एरिया है, फिलहाल में इसको खाली किया गया है ताकि यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है, कोई बैन कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर एरिया आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। देखिए यही सेम कंडीशन ना वरुणा नदी के किनारे है। वरुणा नदी के किनारे लोगों को सस्ते में ज़मीन मिलने लगी। जब वरुणा कॉरिडोर सपा सरकार में बनी तो वरुणा को सीमित कर दिया गया, और किनारे किनारे की जो ज़मीन है वो सस्ते दामों में लोग खरीदने लगे। जहाँ पर 35 से 40 लाख रुपया बिस्सा जमीन मिलती है, वहाँ पर 10 से 15 लाख रुपया बिस्सा जमीन मिलने लगी वरुणा के किनारे। वहाँ पर लोगों ने ज़मीन खरीद खरीद के अपना घर बनवाया। लेकिन जब गंगा जी में पानी बढ़ता है तो वरुणा में आएगा ही। जो गंगा जी का या वरुणा जी का जो स्थान है वो अपना स्थान लेंगे ही। तो जब अपना स्थान लेती हैं तो जो बिल्कुल किनारे वाले लोग हैं, करीब 100 मीटर के रेंज में, वो पूरी तरह से डूब जाते हैं, जिसको बाढ़ का नाम दिया जाता है, और लोग परेशान हो जाते हैं। कड़वी सच्चाई है, ये कड़वा है लेकिन सच है। जो वाराणसी के मूल निवासी हैं वो इस बात को समझते हैं। ये देखिए ये दुकान खुली है और ये भी बिल्कुल गंगा जी के किनारे है, तो ये डूबेगी ही डूबेगी। आज तक मैंने जितना अपडेट दिया उसके बावजूद ये मैं कड़वा सच बता रहा हूँ, और यही होता है, सच्चाई यही है। तो इसीलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने गाना सुना होगा ना, या कहीं पुरानों में भी लिखा होगा कि प्रलय के समय भी नहीं डूबेगी काशी। ऐसा आपने लाइन सुना होगा, या सर्च कर लीजिएगा, प्रलय के समय भी नहीं डूबेगी काशी। तो जब प्रलय के समय काशी नहीं डूबेगी तो ये मामूली सी बाढ़ में कैसे डूब सकती है। ये वही लोग हैं जो बिल्कुल गंगा जी के किनारे जा करके अपना घर बना लिए हैं, सस्ता में ज़मीन लेकर के वरुणा किनारे ज़मीन बना लिए हैं। हालांकि ये बात उनको कड़वा लग सकती है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। आज हम इसका पर्दाफाश कर दे रहे हैं, आपके सामने बता दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं आपके काम की बात करते हैं कि आपको वाराणसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए। देखिए फिलहाल में अभी तो कई घाटों पे बैन है, और धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा है। और जब पानी नीचे चला जाता है तो मलबा बहुत ज़्यादा जमा रहता है, यानी कि मिट्टी गंदगी, उसको साफ करते करते कम से कम 1 हफ्ते लगेगा। यदि आप वाराणसी में आना चाहते हैं और संपूर्ण चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस महीने आप अवॉइड करिए, यानी कि अगस्त के बाद सितंबर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आने लायक हो जाएगा। इसके बावजूद भी जिनका टिकट कंफर्म है या आना ज़रूरी है या आना ही चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन अगर 2-4 दिन के अंदर में आएंगे तो 2-3 चीज़ें छोड़ करके बाकी सभी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। 2-3 चीज़ों में क्या है, जैसे देखिए अभी घाट पूरा लग रहा है चारों तरफ जलमग्न है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ों में ये है कि जैसे आप घाट वॉक नहीं कर सकते, भाई पानी भरा हुआ है तो एक घाट से दूसरे घाट तक नहीं जा रहे हैं। किसी घाट का पानी कम भी हो रहा है तो वहाँ पे इतनी गंदगी इतना मलबा है कि आप नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप बोट राइड नहीं कर सकते, चूँकि जल में अभी गंगा जी में जल भरा हुआ है ज़्यादा, तो बोट राइड भी अभी मना है।
तो आप नाव से नहीं जा सकते। तीसरी चीज़ कि गंगा आरती में शामिल नहीं हो सकते। गंगा आरती गंगा जी के बिल्कुल किनारे होती है, घाटों पे होती है, और अभी घाट खाली नहीं है, घाट से पानी उतर रहा है, उतर जाएगा, फिर साफ़ सफाई होगी, उसके बाद वहाँ पे आरती होगी, तब आपको देखने दिया जाएगा। अभी गंगा आरती जो हो रही है वो कई जगह गलियों में हो रही है और कई जगह छतों पे हो रही है। ये देखिए रैंप से पानी धीरे धीरे उतर के नीचे जा रहा है, और जैसे ये खाली हो जाएगा फिर ये रैंप वगैरह की सफाई होगी वाराणसी नगर निगम के द्वारा। और उसके बाद आपको बता दें कि जहाँ पे गलियों में आरती हो रही है और छतों पे आरती हो रही है, तो कई जगह छतों पे लोगों को भेजा जा रहा है, भैया आप 1000-500 दीजिए, हम आपको आरती में शामिल करवा देंगे। लेकिन उससे उतना फील नहीं आता है, उतना मज़ा नहीं आता है जितना गंगा जी के किनारे जब आरती होती है तब मज़ा आता है। तो इसलिए ये 2-3 चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा वाराणसी में घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि बाबा विश्वनाथ का आप दर्शन कर पाएंगे, उसके बाद काल भैरव जी का दर्शन कर पाएंगे, फिर संकट मोचन में हनुमान जी का दर्शन कर पाएंगे, दुर्गा कुंड में दुर्गा जी का दर्शन कर पाएंगे, और इसके साथ ही साथ आप मानस मंदिर भी ज़रूर घूमिएगा। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आप सारनाथ साइड जा कर के, सारनाथ जैसा कि आपको पता है कि विश्व स्तरीय ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। विदेशों से, जापान से और चाइना से भी लोग आते हैं, जैन धर्म वाले दूर दूर से आते हैं, तो वो चीज़ भी जा कर के आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सावन का मेला लगा हुआ है, अभी भी सावन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इस महीने तक यानी कि पूरे अगस्त तक वाराणसी में मेला लगा रहेगा। मेला में तमाम तरह के झूले भी आप एंजॉय कर सकते हैं। संपूर्णानंद एक यूनिवर्सिटी है जो कि पूरे भारत में एक ही है संस्कृत के मामले में, वाराणसी में। उसके प्लेग्राउंड में अभी जलपरी का मेला लगा हुआ है, वहाँ पे जलपरी आके दिख रही हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर जा कर के 100 रुपये का टिकट है, जलपरी देख सकते हैं, उसमें जलपरी है, आप समझ रहे होंगे, वो भी रसियन है, और उसमें फ़िश वगैरह भी तमाम चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं, झूला झूल सकते हैं। तो अभी घूमने के लिए बहुत चीज़ें हैं, करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। मेन चीज़ है कि वाराणसी धर्म के नाम से जानी जाती है, धर्म की राजधानी वाराणसी है। तो अगर धर्म के मामले में आएंगे तो किसी भी कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जिससे आप दर्शन नहीं कर सकते। मंदिर जो है कि गंगा जी से दूरी पे होते हैं, मिनिमम 500 मीटर, 1 किलोमीटर या 500 मीटर एटलीस्ट दूरी पे होते हैं, आप दर्शन कर पाएंगे। बाबा विश्वनाथ का जो गंगा द्वार वाला गेट है वो बैन किया गया है। एक जैसे 4 गेट हैं, ठीक ना, तो एक जो गेट है वो गंगा जी के साइड में है, तो भाई गंगा जी भरी हुई हैं, तो इसलिए उस गेट को बैन किया गया है। बाकी के 3 गेट खुले हुए हैं, उनसे आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और बाबा विश्वनाथ तक पानी नहीं पहुंचा है और वहां तक पहुंचता भी नहीं है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये वरुणा के किनारे देखिए वही लोग हैं जो ज़मीन खरीद के सस्ते में बना लिए। ये देखिए ये नदी है, और नदी के जस्ट बगल में आप घर बनाएंगे तो आज नहीं कल तो डूबेगा ही डूबेगा। ये नदी का मेन सिस्टम है, और ये नदी के बगल में घर देख सकते हैं आप। इतना क्लोज सस्ते में ज़मीन मिल जाती है, लोग बना लेते हैं, और कोई दिक्कत भी नहीं है। लोगों को रहते हैं कम से कम 8 महीने 10 महीने रहते हैं, बस साल के 1-2 महीने दिक्कत होती है, बाकी 8-10 महीने रहते हैं आराम से। ये नमो घाट का जो 75 फीट वाला हाथ है आपको दिखाई दे रहा है, बाकी 25-25 फीट वाले जो हाथ है ना वो भी अब दिखाई देने लगे हैं। तो इस प्रकार से अभी गंगा का जो है कि अपडेट है, आपके सामने जो धारा चल रही है आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए राजघाट का पुल है, इसे डफरिन पुल के नाम से जाना जाता है। जो देखिए ट्रेन जो चल रही है ऊपर ना, वो धीरे धीरे चल रही है। अभी ट्रेनों को सलाह दी गई है, मीन्स की ड्राइवर्स जो हैं उस प्रकार की लाइट्स जलाई जाती है, येलो लाइट जलाई जाती है, ताकि स्लो गाड़ी लेके जाएँ, क्योंकि पानी भरा हुआ है तो ज़्यादा तेज़ ले नहीं जा सकते हैं। और ये जो राजघाट का पुल है ना, इस पर ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि अब भारी वाहन इससे नहीं गुजारे जा रहे हैं, यानी कि जो बड़े बड़े वाहन होते हैं वो इसके ऊपर से नहीं जा रहे हैं, इसलिए ट्रेन भी है जो वो स्लो, यहाँ पर पानी भरा हुआ इसलिए चल रही है। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट है। देखिए साउथ के कुछ लोग आए हुए हैं फिलहाल में, आइए आपको दिखाते हैं। सामने देख पा रहे होंगे स्नान कर रहे हैं लोग, और ऊपर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर है। ये राजघाट का सीन है, और बहुत ही बढ़िया ये मंदिर है, लोग आते हैं दर्शन करते हैं। आप भी जब आइएगा राजघाट साइड में ज़रूर दर्शन कीजिएगा, बेहद ही बढ़िया मंदिर है, और किसी भूतपूर्व नेता के द्वारा बनवाया गया है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वाराणसी ना मंदिरों का शहर है। आप देखिए यहाँ पर भी श्री नागा की जय हो एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। आप वाराणसी में जब भी टहलिएगा ना तो नीचे ध्यान दे करके टहलिएगा, क्योंकि आप जहाँ भी चल रहे हैं ना जस्ट अगल बगल आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। हर 10 कदम पे एक न एक मंदिर आपको दिखेगा ही। तो इसीलिए धर्म की नगरी, धर्म की राजधानी वाराणसी बोली जाती है। सामने से आप देख सकते हैं कि अभी बारिश हुई है रिसेंटली, इसलिए सब कुछ गीला गीला लग रहा होगा, इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ सीन है। अब जब वाराणसी आते हैं ना और राजघाट की साइड आते हैं, काशी स्टेशन भी यहीं बगल में है,
तो आपको पुराने बनारस का दर्शन होता है। ऐसा फ़ील होता है कि पहले बनारस ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि जो नई-नई चीज़ें हैं, अगर आप अदर जगह जाएँगे, वाराणसी के अदर क्षेत्र में, अदर पार्ट में घूमेंगे, तो आपको नवीनतम देखने को मिलेगा। लेकिन जो काशी स्टेशन है ना, उसके जो इर्द-गिर्द आप घूमते हैं, तो आप फ़ील कर पाते हैं। जैसे राजघाट का पुल हो गया, पुराना है, 100-150 साल पुराना पुल है। उसके बाद जो अगल-बगल के जो घर हैं, जो जगहें हैं, वो आप देखेंगे तो आप फ़ील कर पाएँगे कि यार एक्चुअल में यही वाराणसी है। जो कई फ़िल्में जो शूट हुई हैं ना, जैसे मोहल्ला अस्सी के साथ-साथ जो भी फ़िल्में वाराणसी में शूट होती हैं, ज़्यादातर काशी रेलवे स्टेशन का सीन लिया जाता है। वहाँ पे भीड़-भाड़ भी कम होती है, तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।